अभी हमने जो चर्चाएं की, वाइब्रेशन से आप अपरोक्षानुभूति की जगह अनुभूति कर सकते हो। गुरु कृपा से जो आपको मिला हुआ हो ज्ञान, अनुभूति, इनसे आप खुद का आणविक चेंज भी कर सकते हो और उनका मूल्य देख सकते हो। परिस्थितियों के बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है सक्रिय समाज। समाज में रहते हुए मनुष्य को कितने ही तरह के व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है। बच्चा छोटा सा होता है, तब से बड़ा होते समय में उनको भी सबसे पहले उनके सगे संबंधियों के टच में आना पड़ता है। आपकी इच्छा हो या न हो, बाहर वाले उनको बुलाने के हिसाब से भी आएंगे ही। बहुत समझने की बात है। बच्चा अभी तो 1 मास का ही हुआ है, 1 माह का है, मगर बाहर के लोग उनको बुलाने के लिए आएंगे। अभी आपको पता नहीं है जो व्यक्ति या जो लड़िस आती है उनके ओरा कैसे है। आपके मन में तो अच्छा ही भाव है, बेचारे बुलाने आए हैं, मगर उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। और वही दुष्प्रभाव जब बच्चे को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बच्चा निर्दोष है, क्लीन है, मगर पहला आविष्कार कैसा अवतरित होता है, इन पर इनका समाज के साथ का व्यवहार प्रकट होता है। नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही बनेगा। इसलिए मैं पहले के प्रवचन में वो कहता हूँ कि जब बच्चा आपके घर आवे, लड़का या लड़की, भगवान की देन है, उनके कान में ओंकार डाल दे। कम से कम पहला ओंकार के हिसाब से उनका बेज शक्तिशाली हो जाता है। ओम खुद शब्द ब्रह्म है। जब उनके तरंग प्रकट होने लगते हैं तो कैसा भी कुछ प्रभाव उन पर नहीं आ सकता, का डिलीट हो जाता है। हमने देखा था ना, भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में उतना राक्षसी आई थी उनको दूध स्तनपान कराने के लिए, मगर भगवान तो खुद ब्रह्म थे ना, वो अग्नि प्रभाव से उनका नाश हो गया। उतना कोई बड़ी राक्षसी नहीं थी, वो तो उसका स्वभाव की सब कहा कि पुतना राक्षसी है, वैसी ही थी, मगर उनका आणविक प्रभाव ऐसा था कि कृष्ण को दुष्प्रभाव कर देंगे। कंस ने उसलिए उसको भेजा था, मगर जैसे भगवान के पास आई उनका पतन हो गया, मतलब उनका चेंजेस हो गया, आणविक चेंज हो गया। ये तो खुद ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है? ओंकार तो है। तो ओंकार जब आपके बच्चों के अंदर डालते हैं तो इतना सर्वशक्तिमान होता है, इनके तरंग बाहर निकलते हैं तो नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है। अब ये ज्ञान से वंचित है तो हमारे बालक के बच्चों को बुलाने के लिए कई लोग आते हैं और कुप्रभाव, क्रूप प्रभाव छोड़ जाते हैं। तब से इनका एक आवरण बनने लगता है और यही आवरण से जब मन बनता है तो इनके प्रभाव से ही मन प्रभावित होने लगता है, उनकी दृष्टि चेंज हो जाती है और यही आवरण परमात्मा को प्राप्ति के प्रति अवरोध पैदा होता है। हम सजग हो गए, हम जानते हैं कि ये होता ही क्योंकि समाज में रहना है, फिर भी हम उनको प्रभाव से बचा सकते हैं, या आप उनका कवच भी कर सकते हैं या उनके कानों में ओंकार डाल दें।
7 बार ओंकार करने से सातों चक्र में इनकी गतिविधि बढ़ जाती है। इनको हम रोग प्रतिकार शक्ति भी कहें, उनके और आभामंडल भी कहें, और जो आगे बढ़े हुए साधक के घर तो ऐसे उच्च आत्मा ही आती है, फिर उनका ओंकार मिले तो और भी बल ज्यादा हो जाता है। इसलिए तो हम उनको घी का प्रयोग करवाने को कहते हैं कि घी का प्रयोग से उनकी इम्यूनिटी और भी बढ़ जाए। कहाँ भी जावे कुछ प्रभाव उन पर आता ही नहीं है। संपर्क में आने वाले लोग कई प्रकार की प्रकृति के होते हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में आते समय अपने आप को अविचल अप्रभावित रखने के लिए ही शास्त्र में कहा गया है कि संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहे। अलग रहे माने दृष्टाभाव में रहे। दृष्टाभाव कैसे कहा रहा जा सकता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ को देखा या हमने कुछ देखा, उनमें इन्वॉल्व न होना। इन्वॉल्व होने का मतलब उनके ओरा आभा मंडल में आपने प्रवेश कर लिया तो जो वहां है वो आपको मिलेगा। एक पहचान लो, हाथों से देख लो कैसे हो। तो जैसे ऐसा करने से दो बात होती है, अच्छा भी प्रतिपादन भी किया और आपने उनको देख भी लिया। ये आने वाली व्यक्ति कैसी है, हाथ में आ जाए स्पंदन। इनके बाद मन में ही कवच कर लेना है। जैसे ऐसे ऐसे करो तो मन के अंदर बोलना नहीं है, मन में कवच के मन में कवच हो ही जाता है दुष्प्रभाव से बचने का। क्योंकि समाज में अब कहाँ तक आप जाओगे? भविष्य में तो अच्छा ही होगा, मगर अभी जो है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ऐसे ही विचारों वाले, नेगेटिविटी सोच वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उनसे हमको कैसे बचा जाए? जल में कमल के पत्ते के समान अछूता रहे, वह सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। समाज में रहते हुए भी अपने आसपास के लोगों से अप्रभावित रहना बहुत कठिन है। इस स्थिति को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, पर ऐसे नियम हैं जरूर जिन्हें अपनाकर बाहरी व्यक्तियों से व्यवहार से अछूता रहा जा सकता है। इसी व्यवहार का स्वर्णिम सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। इनके बारे में हम आगे बताएंगे। जय सच्चिदानंद।